बहुजन समाज के बहादुर योद्धाओं, इस मंच पर उपस्थित आजाद समाजवादी के सभी सामान्य नेताओं, हमारे विठल शरण के अधिवक्ता महोदय, अनुशासन समिति, फेडरेशन और किसान मोर्चा तमाम संगठनों के सम्मानित नेताओं, यहाँ उपस्थित हमारे गाँव बहनों, नौजवान साथियों, सारी आ रही है। सम्मानित साथियों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप जानते हो कि मैं आपसे हूँ, आप जानते हो कि मैं जो कुछ भी हूँ आपसे हूँ। मैं कभी आपसे बड़ा नहीं हो सकता। आप मेरे लिए हमेशा कहती, जितना सम्मान मैं उन पर बैठे हुए करता हूँ, उससे ज्यादा सम्मान मैं आपका करता हूँ। लेकिन मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ, मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि जैसे मंच पर बैठे जिम्मेदारी और सम्मान के साथ, ऐसे ही आप लोग भी जिम्मेदारी से बैठे, तभी आपकी इज्जत बढ़ेगी। अगर आप इज्जत नहीं बढ़ाना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? मेरा तो प्रयास है कि आप इज्जत के साथ आगे बढ़ना सीख जाओ। जब तक आप इज्जत के साथ आगे बढ़ना नहीं सीखोगे, देश में आपकी बात नहीं होगी। मेरे बच्चे कभी राजनीति में इतिहास कहा है, राज योद्धा करके राजा भाषण की राजा ने काम करती है। राजा चुनावी मामले नहीं घूमते हैं, राजा राजा होते हैं। राजा भाषण जब तक आपने नहीं आएगा, तब तक आप राजा बनेंगे। अगर बंदर को राजनीति सोचती जाए कि राज कर सकता है, नहीं कर सकता। राज करने के लिए राज ऐसी सोच भी जो है अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। सम्मानित साथियों, आज का जो आंदोलन था, आप लोग जानते हैं कि वो हमने रणनीति मैदान में रखा था। कौन मैदान में? जोर से बताओ। लेकिन रणनीति मैदान के पास हमारे मुस्लिम भाइयों का एक कार्यक्रम होता है, जिसको हम लोग खेलों के नाम से जानते हैं। 35-40 हजार की संख्या में वो लोग रोड से निकलते हैं और अपनी जो भी इबादत है उसको पूरा करते हैं। पुलिस प्रशासन का ये मानना था कि भाई पहले से ही वहां व्यवस्था अव्यवस्थित रहेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा आबादी, एक बहुत बड़ी जनसंख्या निकलेगी। अगर आपके रोक दिया जाएंगे तो नुकसान हो सकता है, कोई टकराव हो सकता है, कहीं कोई आपराधिक तत्व का आदमी झगड़ा करा सकता है। तो आप अगर चाहें तो हम आपको परमिशन दे देंगे, लेकिन अगर आप खुद से मन में रखें और समझदारी दिखाएं तो ये समझौते, ये सम्मान का काम नहीं होगा। मैंने उनकी बात को सुना और मुझे महसूस हुआ कि हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। हमारी भी भारत के प्रति उतनी जिम्मेदारी है जितनी कि दूसरे व्यक्ति की है। हम भी अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश में भी जो हाशिए पे लोग हैं उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमें किसी भी तरह के अव्यवस्था में ना जाके अपने प्रोग्राम को कहीं और करना चाहिए। मैं जानता हूं कि जितने लोग अंदर हैं उससे 10 गुना लोग बाहर हैं।
भी कोई पे कह रहा है, देखो आप हमारी ताकत, ये है भीमार में आजाद समाज पार्टी का बल। लेकिन मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं अभी दूसरे देश में होकर आया। मैं जब दूसरे देश में गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। आप ये देखो, मैं ऑस्ट्रिया गया तो लगभग 10 देश के लोग आए मिलने के लिए। जब मैं इटली गया तो कम से कम 40 देशों के लोग मिलने के लिए आए। हर आदमी ये कहता था कि भैया मैं अपने राष्ट्र की तरफ से, अपने देश की तरफ से, वहां रहने वाले बहुजन समाज के लोगों की तरफ से पैगाम लेके आया हूं कि भाई चंद्रशेखर आजाद हमारे स्टेट में भी आए, हमारी कंट्री में भी पहुंचे और आगे अपनी बात को रखें। मैंने उनको कहा कि मैं आपके बीच भविष्य में आऊंगा, लेकिन अभी 11 तारीख को हमारी रैली है। लाखों लाखों की संख्या में हमारे लोग वहां पहुंचेंगे, तो मुझे पहले उनके बीच पहुंचना है, उसके बाद मैं समय निकाल के आऊंगा। उन्होंने मेरी बात को माना और 3 दिन का कार्यक्रम करके मैं फिर आपके बीच आ गया। जब यहां पहुंचा तो पता लगा परमिशन में इस तरह की व्यवस्थाएं खराब हो रही है। फिर मैं धन्यवाद दूंगा हमारी दिल्ली की टीम का, भाई हिमांशु जी का, भाई महेश जी का, उनके सभी साथियों का, जैन साहब का, कसाना जी का, जिन्होंने, समीर भाई का, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया और इस परमिशन को करा के सीपी सिंह जी का कितना बढ़िया प्रोग्राम आप सब लोग ने आयोजित किया। एक बार दोनों हाथ से ताले बजा के दिल्ली की टीम का स्वागत करें। जब मैं दिल्ली का धन्यवाद कर रहा हूं तो देश भर में जहां से सबसे बड़ी ताकत हमें मिली है, मैं उत्तर प्रदेश की भी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे हर एक आंदोलन में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहता है। धन के आधार पे, संख्या के आधार पे उत्तर प्रदेश ने अपनी ताकत का एहसास पूरे देश को कराया है। तो मैं उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का, वहां हमारे राष्ट्रीय कमेटी के सभी साथियों का, जो राष्ट्रीय कोर कमेटी के लोग रहते हैं, प्रदेश के पदाधिकारियों का, जिला विधानसभा के संगठनों का, हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जी का, सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। उसके बाद मैं और आप सब लोग मिलकर स्वागत करेंगे नगीना लोकसभा के लोगों का, जिन्होंने एक एक वोट डालकर आपकी ताकत को बनाने का काम किया। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर स्वागत करें नगीना के लोगों का। नगीना के लोगों का धन्यवाद कर दो। बताओ कर दो या नहीं कर दो? बताओ नगीना के लोग इज्जत करते हैं नहीं करते? बताओ नगीना के लोग का सम्मान करोगे नहीं करोगे? बताओ नगीना तुम्हारे दिल में है या नहीं है? बताओ। तो मैं नगीना के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब आपके जो आयोजक कमेटी है, सारी मीडिया पर रहेगी, बता क्या जवाब दूंगा मुझे। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मुझे आपसे बहुत जरूरी विषय में बात करनी है। अगर आप बोलते रहेंगे या कोई भी शोर आएगा तो मेरी बात आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप शांत हो जाएं।